सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे 3 कलर के फैब्रिक लिए हैं। मरून फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है, ऑरेंज फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और वाइट फैब्रिक हमने हाफ मीटर लिया है। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक का हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हमने ली है 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 7 इंचेस। शोल्डर का हाफ 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस। यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 5 इंचेस। यहाँ पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 3 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह नेक ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं। बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 30 इंचेस और इस फैब्रिक की चौड़ाई हमने ली है 45 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर है हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक का हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 14.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस और यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस। यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करना है और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाना है। तो इस तरह हमने स्लीव कट कर ली है। अब ऑरेंज फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर हमें फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसे 2 फोल्ड करके रखना है। इस फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है। इस तरह अच्छे से मिला के रख के इसकी लेंथ हम लेंगे ऑरेंज फैब्रिक का, यहाँ से लेके नीचे 23 पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और आर्म होल और नेक एजेटिंग मार्क कर लेंगे।
इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। इस तरह हमने यह पीस को कट कर लिया है। बॉटम पार्ट का फ्रंट पार्ट हमने लिया है। यह फ्रंट पार्ट है और इसे हमने राइट साइड रखा है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक 9 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब दोनों पार्ट के सेंटर में हमें वाइट फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरह फैब्रिक हमने कट किया है, जिसकी लेंथ हमने बॉटम पार्ट के अकॉर्डिंग लिया है और इस पीस की चौड़ाई हमने ली है 15 इंचेस। इस पीस को हमें इस मरून के 2 पीस के साथ इस तरह बॉटम बॉर्डर के साथ मिला के इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने वाइट फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट बैक पार्ट है, इसके बॉटम पार्ट के ऊपर भी बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें वन साइड एक धागे को अलग करके इस तरह खींच के इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। फ्रंट और बैक पार्ट में हमने गैदरिंग बना लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है कुर्ती का, इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है। नेक के इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। ये पीस फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा इस तरह, और इस पीस को हमने राइट साइड रखा है। वन साइड हमें कमर की लेंथ तक मार्क करना है। और इस तरफ ट्वेंटी इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से शोल्डर के सेंटर में हमें मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से इस तरफ क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह इस पीस को हमने कट कर लिया है। अब इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब फ्रंट पार्ट हमने लिया है, इसे रॉन्ग साइड रखा है, इसके ऊपर इस पीस को भी उल्टा रखना है और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब नेक पे हल्की हल्की नोचेस लगाएंगे। अब इस पीस को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह राइट साइड टर्न करके आर्म होल पे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। अब बैक पार्ट के राइट साइड
फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। कुर्ती के राइट साइड स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल पे हम सिलाई लगाएंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव के बॉर्डर पे हमें फ्रिल स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। इस तरह की स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 35 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह उल्टा टू फोल्ड करना है और यहाँ पे बॉर्डर पे सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह मैंने दोनों स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके इस तरह के प्लेट्स हम बनाएंगे और सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह का फ्रिल हमने बना लिया है। अब इस फ्रिल को मोरी की बॉर्डर पे अटैच करना है। दोनों स्लीव के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। इस तरह हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाएंगे। दोनों पार्ट को हमने मिला लिया है। अब स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह कुर्ती को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉटन वूल से हैंडवर्क करना है। इस ऑरेंज फैब्रिक के ऊपर हमें हैंडवर्क करना है, नेक पे और इस बॉर्डर पे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन वूल लिया है। इस तरह की बड़ी सुई हमें लेनी है, नीडल, और यहाँ से हैंड वर्क करेंगे।
तो इस तरह हमने फाइनली हैंडवर्क कर लिया है और फ्रंट पार्ट के नीचे हमने इस तरह टसल्स से डेकोरेट किया हुआ है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।